उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जमालपुर यूपीएचसी पर कूड़ेदान में कोविड टीकाकरण की लोडेड सिरिंज मिली है। इनकी संख्या 29 है। आरोप है कि जमालपुर यूपीएचसी की एएनएम नेहा खान ने इन लोडेड सिरिंज को कूड़ेदान में फेंका है। इस बात की गवाही नेहा खान के साथ का स्टाफ दे रहा है। वहीं एएनएम नेहा खान ने इस पूरे मामले को उनके खिलाफ साजिश करार दिया है। फिलहाल कोविड टीकाकरण की इन लोडेड सिरिंज के कूड़े में मिलने के मामले की जांच अलीगढ़ के सीएमओ ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर एसीएमओ डॉक्टर एम.के. माथुर व डिप्टी सीएमओ दुर्गेश कुमार को सौंप दी है। साथ ही ये जानकारी की जा रही है कि आखिर ये लोडेड सिरिंज एएनएम नेहा खान द्वारा या किसी अन्य कर्मी ने कूड़ेदान में फेंकी है। दरअसल अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड का टीका लग रहा था। वहां एएनएम नेहा खान लोगों का टीकाकरण कर रही थीं। स्वास्थ्य केंद्र के अन्य स्टाफ का आरोप है कि नेहा खान बजाय टीका करने के लोडेड सिरिंज की पिन तोड़कर लोडेड सिरिंज कूड़े में फेंक रही थीं। स्टाफ का कहना है कि इस बात को लेकर जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मूड खराब है और उसके बाद वहां से हट गईं। इस तरह वहां 29 लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में मिली हैं। मामला जब सीएमओ कार्यालय पहुंचा तो हड़कंप मच गया। हुआ ये था कि मैं वेरीफाई कर रही थी तो नेहा खान है वो वैक्सीनेशन कर रही थी और जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो साथ में ये अनु एएनएम है वो भी काम कर रहे थे साथ में। उन्होंने देखा कि जो नेहा खान है वो बार बार इंजेक्शन लगा रही है लेकिन मेडिसिन कुछ नहीं कर रही है, तो उन्होंने टोका भी। नेहा खान ने बोला कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ इसलिए हो गया मुझसे। बार बार टोके जाने के बाद जब टोका है तो उसने मेरे को बोला है कि सोनम तुम इधर आ जाओ मैं काम करती हूँ। तो बस उसके बाद तो यही है सब कुछ। एक पेशेंट ने भी थोड़ा कहा सुनी हुई थी इस बात को लेके कि आप पुश नहीं कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो इस तरह से। तब उसके बाद उसने मेरे को बोला कि आप आ जाइएगा और मैं तब उठ के गई हूँ और बस यही सब चीज़ें हुआ है। वो सुबह 10:30 बजे से 12:30-1 का टाइम रहा होगा, तब तक उसने वैक्सीनेशन किया है। कितनी सिरिंज मिली है जिस पर नहीं लगाई? कुछ 29-30 सिरिंज है। ये कहाँ पर सीएससी पड़ती है, कौन सी है? यूपीएससी जमालपुर। तो क्या समझती है, क्या आखिरकार ऐसा कारण है? ये क्या कारण रहा ये तो पता नहीं, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, टेंशन था या कुछ भी, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। बट मेरे ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये चीज़ किसको फंसाने के लिए है, क्या है, ये कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। मामले पर अपनी सफाई देते हुए एएनएम नेहा खान ने बताया कि मैं 10:15 बजे अपनी ड्यूटी करने आई थी। मैंने 10 से 15 वैक्सीनेशन किए थे और उसके बाद मैं कंप्यूटर पर बैठ गई। 3 बजे खाना खाने चली गई और जब मैं लौट कर आई तब तक कोई बात नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब वो 4:30 बजे घर चली गई तो उसके बाद 6:30 बजे उनके पास इस मामले की खबर आई और उन्हें ये पता लगा कि कूड़े में सिरिंज मिली है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा 15 लोगों का टीकाकरण किया गया था। मेरे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है और मुझे फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैं जमालपुर यूपीएचसी पर हूँ, मेरी वहाँ पर ड्यूटी नहीं थी, मुझे चीफ फार्मासिस्ट ने रोका था। जमालपुर अर्बन पीएससी जी। क्या किस तरह के इंजेक्शन मिले थे उसमें? इसमें हाफ मतलब इंजेक्शन हाफ करे हुए मिले हुए हैं इसमें, और इसमें वैक्सीन भरी हुई मिली हुई है और मतलब मेरे खिलाफ करा गया ये सब। पता नहीं किसने लगी नहीं है कि जो लोगों के वैक्सीन लगाई नहीं गई थी क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैंने तो सिर्फ 15 लोगों को किया था। 15 को जी। बाकी ये 29 जो सिरिंज मिली हैं 29 या 30 वो कहाँ से आई? मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं तो अपना 3-3:30 बजे अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करके चली गई थी। मामले पर अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर भानु प्रताप कल्याणी ने बताया कि जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र में किसी एएनएम द्वारा इंजेक्शन लोड करके ना लगाने की शिकायत मिली है। जो इंजेक्शन खराब किए गए हैं, शायद कुछ लोगों को वैक्सीन ना लगी हो। इसमें हम लोगों ने 2 एसीएमओ स्तर के अधिकारी की इंक्वायरी कमेटी बना दी है और कहा गया है कि इंक्वायरी जल्द से जल्द करके दें और जो भी इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जमालपुर का है और शनिवार को संज्ञान में आया था। क्योंकि शनिवार की रात में संज्ञान में बात आई थी, सोमवार को कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार 29 सिरिंज पाई गई है।
इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है और उसमें निकलकर जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वहां पर 3 से 4 ANM हैं और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र में किसी ANM द्वारा इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। कहाँ का मामला है ये, कब का मामला है सर? जमालपुर का मामला है और ये शनिवार में ये चीज़ संज्ञान में आई थी और जैसे चूँकि शनिवार रात को ये चीज़ संज्ञान में आई थी, सोमवार को हम लोगों ने कमेटी बना के इसकी जांच शुरू कर दी। लग रही थी सर वहाँ पर? कोविड वैक्सीन लग रही थी। तो सर ये बताइए कि कितनी वैक्सीन की बर्बादी हुई है प्राथमिक अभी तक जो जांच में सामने आया है? देखिए अभी तक जो मुझे मालूम पड़ा है उसमें शायद 29 सिरेंजेस हम लोगों को मिली हैं वहाँ से जो भरी हुई थी, जो भरी हुई थी, तो लगभग 3 वायल के आप मान के चलिए 3 वायल की वेस्टेज हुई है। कौन कर्मी था सर जिसके जरिए ये काम किया? देखिए ये चीज़ तो अभी यही चीज़ तो अंडर इंक्वायरी है, चूँकि 3-4 लोग थे उसमें से किसका है वो हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी उसमें निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई पक्का तरीके से सर ये राष्ट्रीय आपदा का मामला है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहाँ ये कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं, कितनी बड़ी कमी है ये? देखिए ये चीज़ लापरवाही की तो है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन यह है कि अब इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? कौन जो भी उसमें कठोरतम कार्रवाई जो भी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग वो की जाएगी। क्या लगता है सर ये कहीं ना कहीं राजद्रोह का मामला है? नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या FIR कराई जाएगी स्वास्थ्य विभाग की? ये बाद में बताया जाएगा, है ना। कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? अब तक कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? नहीं अभी तक देखो ऐसा है ना, बिना इंक्वायरी के अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो लोग कोर्ट भी चले जाते हैं, फिर बाद में अभी फिर वहाँ से हमें जो है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूरी कार्रवाई प्रॉपरली करके तभी हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे कोर्ट में भी हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, क्या उन लोगों ने वैक्सीन लगवाने से मना किया था या मना करने के ये सारे पक्ष जो हैं वो इंक्वायरी के पक्ष हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोन नंबर उनके लिए हैं और हम लोगों ने 1-2 लोगों से मैंने भी बात की है। तो अभी तक ऐसा कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई कि अभी हम लोग या तो ये है कि उस आदमी तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं जिसके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं आया किसी के उसमें जिसने ये कहा हो कि हमें वैक्सीन नहीं लगाई गई है। 29 वैक्सीन भरी हुई थी सर ये? हाँ भरी हुई। तो सर जो वैक्सीन है, वैक्सीन ना लगाने के बाद में जो कार्ड दिए जाते हैं वो कार्ड उन लोगों को दिए गए थे? अब ये तो मालूम नहीं ना कि ये कौन से वाले 29 लोग हैं। अगर वो लोग पता चले तो तब उनको कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि उनको कार्ड मिले थे कि नहीं मिले थे। अच्छा सर, नोडल अधिकारी वहाँ विजिट अपनी मॉनिटरिंग कब उन्होंने की वहाँ, इससे कुछ पता चला? ये भी देखने की चीज़ है। वैसे तो हम लोग नोडल जो हैं वो हमारे वो पर्यवेक्षण करते हैं, पर वो चूँकि पूरे ही ज़िले में ये चल रहा होता है तो ये कई बार ऐसा होता है कि हर पॉइंट पे नहीं पहुँच पाते। एक आखिरी सवाल सर, कैसे संज्ञान में आया आपके ये UNDP में हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये हमारे संज्ञान में लाया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।